नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज हम आपके लिए लाए हैं सागर जिले की प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण समाचार। आइए जानते हैं आज की खबरें। जल आवर्धन योजना के तहत देवरी नगर वासियों के लिए जल सप्लाई करने वाले वाटर प्लांट का मेंटेनेंस अब नगर पालिका परिषद के द्वारा किया जाएगा, जिससे अब नगर की जल सप्लाई कभी भी प्रभावित नहीं होगी। जल सप्लाई प्रभावित करने की चेतावनी देने वाली सीएमआर कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब हर माह नगर पालिका देवरी का 5 लाख रुपए मेंटेनेंस की बचत होने लगेगी। नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ केवीएस बघेल ने 1 जुलाई से पेयजल सप्लाई एवं मेंटेनेंस का कार्य सीएमआर कंपनी से छीन लिया है और नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा जल सप्लाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएमआर कंपनी के ऑपरेशंस हेड एसके तिवारी ने नगर पालिका के सीएमओ केवीएस बघेल से मुलाकात कर वाटर सप्लाई प्लांट नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया है। 20 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत जल आवर्धन योजना का निर्माण और मेंटेनेंस का काम सीएमआर कंपनी द्वारा वर्ष 2015 में किया गया और 2017 से मेंटेनेंस का काम किया जा रहा था। नगर पालिका द्वारा करीब 6 माह से सीएमआर कंपनी के लिए 40 लाख का भुगतान न किए जाने पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जल सप्लाई 1 जुलाई से बंद करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद नगर पालिका परिषद के सीएमओ ने सीएमआर कंपनी से जल सप्लाई और मेंटेनेंस का काम ठेका निरस्त कर दिया और नगर पालिका ने मेंटेनेंस अपने कर्मचारियों से शुरू करा दिया। मंगलवार की शाम को वाटर सप्लाई प्लांट विधिवत हैंडओवर कंपनी द्वारा नगर पालिका को किया गया। कंपनी के इंचार्ज सौरभ बड़ेनिया ने बताया कि कंपनी को 40 लाख रुपए ऑपरेशन एस के नगर पालिका से लेना है। नगर वासियों को जल सप्लाई का काम नगर पालिका परिषद द्वारा किया जाएगा। सीएमआरआई कंपनी अब मेंटेनेंस नहीं करेगी। कंपनी का 5 साल का मेंटेनेंस का कार्य था, जिसे परिषद द्वारा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब नहीं बढ़ाया जाएगा। अब नगर पालिका ही वाटर सप्लाई और मेंटेनेंस करेगी, जिससे 5 लाख प्रति माह मेंटेनेंस के नगर पालिका के बचने लगेंगे। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। सागर के स्थानीय कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंची एक महिला ने खुद पर केरोसिन डाल लिया। महिला को ऐसा करते देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने महिला को पकड़ा और केरोसिन की बोतल छीनकर उसे पकड़कर समझा बुझाकर शांत कराया। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर महिला की समस्या को सुना। दरअसल कलेक्टर कार्यालय में प्रति मंगलवार जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले भर से लोग अपनी समस्याएं शिकायतें लेकर आते रहते हैं। दिनांक 2 जुलाई को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे बांदरी थाना क्षेत्र के ग्राम पिठौरिया निवासी पुष्पा रैकवार अपने बेटे रनेश रैकवार व अन्य लोगों के साथ जमीनी विवाद की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, लेकिन कार्यालय में कोई अधिकारी नहीं मिला। पुष्पा ने आवक जावक शाखा में शिकायती आवेदन दे दिया, जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय के मुख्य गेट पर आकर बैठ गई। महिला ने कहा कि अधिकारियों से मिलकर समस्या बताना है। करीब 1 घंटे बैठे रहने के बाद पुष्पा रैकवार ने अपने बैग से केरोसिन की बोतल निकाली और खुद पर केरोसिन डाल लिया। घटना देख परिसर में अफरा तफरी मच गई और कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मी दौड़ कर आए और महिला से केरोसिन की बोतल छीनकर समझा बुझाकर देकर उसे शांत कराया। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही तहसीलदार और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और महिला की समस्या को सुना। महिला द्वारा बताया गया कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। पुष्पा रैकवार ने बताया कि गांव में मेरी करीब 8 एकड़ जमीन है, जिस पर जितेंद्र रैकवार, लोकेंद्र सिंह राजपूत और सीता रैकवार सभी निवासी पिठौरिया जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जमीन को बखल लिया है। उन्हें रोकने के लिए गए तो गुंडे बुलाकर जान से मारने की धमकी दे रही है। बांदरी थाने में शिकायत की, जहां एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह कलेक्टेड आए। वहीं इस मामले में सागर सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि उन्हें महिला द्वारा किए गए कृत्य की जानकारी मिली है
उन्होंने महिला का आवेदन भी देखा, जिस पर खुरई एसडीएम तथा बांदरी थाना प्रभारी को सूचित कर उनसे कहा गया है कि महिला द्वारा दी गई शिकायत पर संज्ञान लें। नहीं जाते, आज हमें पुलिस में ललकार के भगा दो। कौन सी पार्टी के हैं? जेल भाजपा पार्टी के। आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही। पुलिस थाने गई थी, क्या हुआ? थाने में हमें ललकार के भगा दो, कह रहे नहीं को सब कब्जा नहीं को लगाते भतीजे को। यहाँ कलेक्टर ऑफिस है, यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई? अभी नहीं हुई, हमने 2 आवेदन दे चुके हैं। आज समेत एक बेर और आए थे आवेदन दे। हमें यहाँ 2 घंटे भय जा रहे बेटे साहब, गए थे यहाँ से और हम आए थे। क्या नाम है आपका? पुष्पा रेखवार। कहाँ से? क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारी ज़मीनें निजी है, हमारे पास बंदी है, लेकिन हमारी रात में चोरी से ज़मीन बखल ली गई और वो निकल ली गई। कौन लोगों ने? जितेंद्र रेखवाल, लोकेंद्र सिंह राजपूत। जमीन को लेके कब से विवाद चल रहा है? जमीन को लेके 1 महीना हो गया। 2 आवेदन एसपी साहब के यहाँ दे चुके हैं, 2 आवेदन कलेक्टर साहब के यहाँ दे चुके हैं। आज फिर आए थे तो आज फिर आवेदन दे के टाल दिया हमारे लिए। कहाँ की जमीन? ये पठोरिया। कितनी जमीन है? 8.5 एकड़। थाना कौन सा लगता है? बांदरी। पुलिस में रिपोर्ट नहीं की? पुलिस में रिपोर्ट आज गए थे, 2 घंटा बैठा ला हमारे लिए और 2 घंटे बाद बोल दिया उसको बुला के कि आधी ज़मीन दो इसके लिए। जब हमारे पास हमारे कागज है तो हम आधी ज़मीन क्यों दें उसके लिए? वो क्यों आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि उसकी 1.25 एकड़ है उसमें। आपके परिवार के? हाँ, वो मामा का लड़का है। क्या नाम लेते हैं? हमरान रेखवाल। अभी आप धरने पे बैठे थे जी। अगर नहीं हुई सुनवाई तो फिर तो यहीं मरेंगे। अच्छा, धरने पे रहेंगे जब तक सुनवाई नहीं हुई। यहाँ कितनी देर से बैठे हो? यहाँ पर आधा घंटा हो गया। कितने अधिकारी आए? एक भी नहीं आया। अधिकारी तो अभी ये महिला पुष्पा रेखवार बांदरी की रहने वाली है। उनका ज़मीन को लेके अपने ही परिवार के सदस्यों से कुछ विवाद था। तो पहले उनका यह शिकायत है कि रात में हम लोगों ने आके कब्जा कर लिया और उस पर बोनी करने की कोशिश करी है। तो ये यहाँ पे उसको लेके आई थी और उन्होंने ऐसे ये कदम उठा लिया। उनका सुपुत्र भी था, तो हम लोगों ने उनको उसको एकदम कंट्रोल किया है और वहाँ तहसीलदार को एसडीएम साहब को सूचित कर दिया है। थाना प्रभारी को बता दिया। इनकी शिकायत है कि उन्होंने थाने गए थे, हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो अभी इनको वहाँ भेज भी रहे हैं। पूर्व में भी इनकी एक बार हम वो हटवाया जा चुका है कब्जा और दोबारा जो भी नियम से होगा वहाँ कार्रवाई होगी। अभी इनको हम वहाँ बांधने नहीं भिजवा रहे हैं। फौजदारी मामला है, इसमें भी और भी शिकायत प्राप्त क्या? हमें तो प्राप्त नहीं हुई, अभी आवेदन मिला है। इस पर तो हमने तत्काल वरिष्ठ को भी सूचित कर दिया है। एसडीएम साहब खुरई को भी मालथान का चार्ज उन्हीं के पास है, तो एसडीएम खुरई को भी बता दिया, तहसीलदार बांदरी को भी बता दिया। आरआई मौके पे पहुंच भी चुके हैं। आरआई वहीं थे मौके पे जब ये यहाँ आए हैं, तो करी जाएगी कार्रवाई। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र के ग्राम विजयपुरा में दिन दहाड़े सरेराह बाइक सवार की आंखों में मिर्ची झोंक कर अज्ञात आरोपी बैग में रखे 3,68,000 रुपए लूट कर फरार हो गया। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। लूट की घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आशीष कुमरे ने बताया कि रामपुरा वार्ड सागर निवासी गगन सिंह ठाकुर, जो भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी की गड़ाकोटा ब्रांच में कलेक्शन का कार्य करता है, सोमवार को गगन सिंह ग्राम कासल पिपरिया, मदनपुरा, वरखेड़ा, जगन और रहली से कुल 3,68,440 रुपये साप्ताहिक कलेक्शन कर बैग में रखकर गड़ाकोटा बाइक से जा रहा था। शाम करीब 4 बजे विजयपुरा ग्राम के पास अज्ञात बाइक सवार ने पीछे से आकर गगन की बाइक रोकी एवं गगन की आंखों में मिर्ची पाउडर मारकर बैग छीनकर फरार हो गया। बैग में रुपयों के अलावा सैमसंग कंपनी की टैबलेट, बायोमेट्रिक डिवाइस भी रखी थी। घटनास्थल के आसपास तलाश करने पर थोड़ी दूर पर सड़क किनारे बैग और उसमें रखा सामान बरामद हो गया। आरोपी सिर्फ बैग में रखे रुपए लेकर फरार हुआ। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड गड़ाकोटा में जिसकी ब्रांच है, वहाँ पे एक कलेक्शन एजेंट गगन सिंह तथा स्वर्गीय धर्मेंद्र सिंह ठाकुर 24 साल निवासी रामपुरा वार्ड सागर के थे। उनके बैग से छीन कर भाग गया, जिसमें करीबन 3.5 लाख रुपये कलेक्शन का रखा था। तो इस प्रकरण में अज्ञात व्यक्ति को गिरफ्तार कर बेचने वाली है। लगभग कितने रुपए की लूट हुई थी? करीब 3.5 लाख रुपये। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। सागर जिले के बीना में रेलवे की जमीन पर बनी पक्की शराब दुकान सहित यहां बनी आधा दर्जन दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है।
बताया जा रहा है कि करीब 60 वर्ष पूर्व इस जमीन को रेलवे से लीज पर लेकर एक चाय की दुकान खोली गई थी। धीरे धीरे यह दुकान पक्की दुकान में तब्दील हो गई और इसमें शराब की दुकान खुल गई थी। इसके साथ साथ इस जमीन पर 7-8 अन्य दुकानें भी बन गई, जिनको रेलवे ने रेल पुलिस, आरपीएफ तथा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हटा दिया गया। गौरतलब हो कि वीना की पुराने बस स्टैंड के समीप रेलवे की जमीन पर वर्षों पहले लीज पर लेकर एक चाय की दुकान संचालित की जाती थी और फिर उसमें शराब दुकान संचालित होने लगी और उसके आसपास अतिक्रमण करके कई दुकान खुल गई थी। इस स्थान के पास में ही जैन मंदिर और नगर का मुख्य बाजार होने के कारण कई बार स्थानीय नागरिकों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन बेखबर रही। वहीं आज रेलवे के आला अधिकारियों के साथ वीना तहसीलदार और रेलवे पुलिस और जीआरपी पुलिस के जवान बुलडोजर के साथ पहुंचे और शराब दुकान के लिए सबसे पहले तोड़ा और उसके बाद आसपास बनी खाने पीने की होटलों पर कार्रवाई की गई।